फोन नंबर डाल दिया। फोन नंबर के बाद डालने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में लिखना है। तो गाइस रिप्लाई आ चुका है जिसमें बोला गया है कि 240 पीसीस रहेंगे एक बॉक्स के कार्टन में। सो क्वांटिटी को फिल करते समय ही लोग सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। देखो, ई कॉमर्स बिजनेस करते हो या ड्रॉप शिपिंग, कोई भी वेबसाइट सेलिंग हो या कोई रिटेलर हो, अगर आप कोई भी इंडिया मार्ट के थ्रू किसी सप्लायर को फाइंड आउट करना चाहते हो तो कैसे फाइंड करोगे, ये सारी आज की वीडियो में मैं ये चीज़ कवर करने वाला हूँ। प्रोडक्ट सप्लायर से लेके उससे कांटेक्ट कैसे करना है, किन किन चीज़ों पे उसके क्वेश्चंस रखने हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा सप्लायर आपके लिए जेन्युइन है। तो ये सारी चीज़ों को आज मैं वीडियो में कवर करूंगा जिनमें हम मेन पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज है अपना डे 21 ऑफ 1 करोड़ इन 90 डेज चैलेंज। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया मार्ट से हम सप्लायर कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे पता करेंगे कि ये सप्लायर हमारे लिए जेन्युइन है, जो हमारे प्रोडक्ट की सोर्सिंग में हमारी हेल्प करेगा। पूरा प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपके साथ कभी फ्रॉड, कभी कोई गलती ना हो जिससे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ जाए या लॉस में आप कभी इस चीज़ फेस ना करें। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर छोटी सी चीज़ भी मिस होती है ना तो आने वाले टाइम में आपका बहुत बड़ा लॉस का पार्ट बन सकती है। हर कोई चाहता है होलसेल में प्रोडक्ट खरीद के उसको मार्केट में 3x से 4x प्राइस में सेल करना, लेकिन जब तक आप उस प्रोडक्ट की असली कॉस्टिंग तक प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे तो आप प्रॉफिट जनरेट कैसे करोगे। एज अ बिगिनर जो चीजें मैंने फेस करी थी, मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेस करो। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि इंडिया मार्ट जो है वो है B2B प्लेटफॉर्म, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्या है, हमारे बिजनेस टू कंज्यूमर। सो याद रखना है कि यहां पर बिजनेस डील्स होती है, मतलब बल्क में डील्स होती है। तो इसमें अगर आप कोई बल्क में सप्लायर ढूंढ रहे हो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से सामान ढूंढ रहे हो, तो आपको इंडिया मार्ट पर जाना आपके लिए बहुत बड़ा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले अगर आपको इंडिया मार्ट से कोई सप्लायर ढूंढना है तो आपको इस वाले पैनल पे जाना पड़ेगा जो है indiamart.com, www.indiamart.com। और कोई भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो, यहाँ पर ऑल इंडिया में है। और अगर आप कोई करंट नॉर्मल सिटीज़ से खरीदना चाहते हो तो यहाँ नॉर्मल आप सिटीज़ भी लिख सकते हो। एज अ बिगनर मेरे को प्राइसिंग को समझने के लिए, लाइक ओवरऑल इंडिया में हमें क्या प्राइसिंग मिल रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम ऑल इंडिया को ही सेलेक्टेड रखेंगे। लाइक मैं चाहता हूं कि मेरे को टी शर्ट बिजनेस करना है और मेरे को टी शर्ट मैन्युफैक्चरर के बारे में जानना है। मुझे टी शर्ट सप्लायर चाहिए जो मुझे अच्छे प्राइस पे, अच्छी कॉस्टिंग में मेरे को टी शर्ट सप्लाई करके देगा। तो सिंपली हम यहाँ पर जो भी कैटेगरी से आप रिलेटेड सर्च करना चाहते हो, अब देखो जैसे ही आप कोई टी शर्ट सर्च के बारे में लिखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे, जैसे प्लेन टी शर्ट प्रिंटिंग सर्विसेज, टी शर्ट प्रिंटर्स, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर। सो हमें क्या फाइंड करना है, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर। जैसे ही आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करोगे तो आपको इतने सारे सप्लायर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इन सप्लायर्स में भी आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, वो ध्यान देना है कि ये जो एक छोटे छोटे बैनर्स आते हैं ना, ये बेसिकली इंडिया मार्ट खुद प्रोवाइड करता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे कि ये लोकेशंस, मतलब आपके नियरेस्ट लोकेशन में कौन सा मैन्युफैक्चरर है जो आपके लिए सुटेबल रहेगा और आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बचेगा। सो ये जो बंदा है वो मुंबई का है, ये न्यू दिल्ली का है, और ये गांधीनगर का है, ये तिरुपुर का है, ये नोएडा में है, और ये आपका मेरठ में है, ये तिरुपुर में है, ये सूरत में है, ये तिरुपुर में है, ये लुधियाना में। सो आपके पास सारे स्टेट, मतलब ऑल ओवर इंडिया से, अब आप जिस भी स्टेट से रिलेटेड हो, आप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इनमें से शॉर्टलिस्ट करूंगा जो मेरे एरिया के, लाइक न्यू दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, तो ये गांधीनगर हो गया, ये मेरे एरिया के शॉर्ट लिस्टेड हो गए। और ये मुंबई हो गया जो मेरे से बहुत दूर है, लाइक तिरुपुर भी बहुत दूर है। बट सबसे पहले मैं इन लोगों को फाइंड आउट करूंगा। इससे क्या होगा, मेरा जो बिजनेस होगा वो मेरा इजीली रन हो पाएगा, मुझे स्टॉक को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि मेरे से लाइक 1-8 घंटे के अंदर ही मेरा सारा स्टॉक अवेलेबल होगा। अब उसके बाद जो हमें ध्यान देना है वो देना है इनकी प्राइसिंग पे, कि प्राइसिंग कौन से प्राइस पे सेलिंग कर रहा है। अब देखो टी शर्ट में भी बहुत सारे जीएसएम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हमें इस पे और एक ध्यान देना है कि जीएसटी है, ट्रस्टेड सील का, वेरीफाइड का है, और मेंबर्स कितना पुराना है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा मेंबर पुराना होता है उतना ज़्यादा उसका बिजनेस इतना अच्छा ग्रो रहता है इंडिया मार्ट पे, जिससे आपको ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो इंडिया मार्ट के पैनल में आपको ये जीएसटी, ट्रस्टेड सील, मेंबर्स देखो 13 साल से है, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर सारे मेंबर्स की प्रॉपर डिटेल्स दिख जाएगी। और वेरीफाइड एक्सपोर्टर हो गया, ट्रस्टेड सील वेरीफाइड हो गया। तो ये 2 पॉइंट का हमेशा याद रखना, अगर ये वेरीफाइड एक्सपोर्टर है या किसी के में ट्रस्टेड सील वेरीफाइड है, इसका मतलब है कि वो जो सेलर है वो जेन्युइन है, मतलब वो वेरीफाइड है इंडिया मार्ट के थ्रू, मतलब आपके साथ वो कभी फ्रॉड या स्कैम नहीं करेगा।
बट इन फ्यूचर के लिए भी मैं एक छोटी सी पॉइंट बताऊंगा वीडियो के एंड में। सो वीडियो को एंड में देखना, क्योंकि मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ताकि आपके साथ कभी कोई गलती या कोई गलत चीजें ना हो। देखो मैं टी शर्ट्स की बात कर रहा हूं, तो हम लोग टी शर्ट्स की अगर बात कर रहे हैं तो टी शर्ट्स में हमारे पास बहुत सारी टी शर्ट्स की वेराइटीज होती हैं। तो उसके लिए टीज में जाए ना, तो आपको यहां पर कुछ फिल्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब फिल्टर्स में आप चाहो तो यहां पर अपना बजट सेट कर सकते हो कि आपका कितना बजट है टी शर्ट की प्राइसिंग को लेके। सेम एज इट इज आपको यहां पर फाइंड आउट करने की आप मैन्युफैक्चरर चाहते हो, एक्सपोर्टर चाहते हो, होलसेलर चाहते हो कि रिटेलर चाहते हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर चाहिए होते हैं। तो यहां पर सारे आपको मैन्युफैक्चरर देखने के लिए मिलेंगे। सेम एज इट इज अगर आपको कोई होलसेलर चाहिए तो टी शर्ट के आपको होलसेलर देखने के लिए मिल जाएंगे। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से सप्लायर से डील करना चाहते हैं। अब सेम एज इट इज अगर आप कैटेगरी में जाओगे ना, तो आपको टी शर्ट से रिलेटेड सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे टी शर्ट्स, लेडीज टी शर्ट्स, कॉटन टी शर्ट्स, हाफ स्लीव टी शर्ट्स, पॉलिस्टर पोलो टी शर्ट्स, मैन टी शर्ट, ये सारी वेराइटीज देखने के लिए मिलेगी। अब मैं किसी भी में जाऊं, लाइक यहाँ पर कॉलर रिलेटेड है, पॉलिस्टर है, प्रिंटेड है, प्लेन है, डिजाइनर कुर्तीज के भी बिजनेस आप कर सकते हो। यहाँ पर हमको ये वेराइटीज दिखी, कैटेगरीज दिखी। अब यहाँ पर देखो मोस्ट यूज फिल्टर्स में लोग कलर्स के बारे में भी सोचते हैं, फैब्रिक भी, जेंडर भी, डिजाइन भी, नेक के रिलेटेड भी, कौन सा नेक चाहिए, राउंड चाहिए, हाई नेक चाहिए, कॉलर चाहिए, हाफ स्लीव, फुल स्लीव और आपका फुल स्लीव्स, 5 स्लीव्स बेसिकली। अब टी शर्ट्स की जो जीएसएम होती है, कितनी ग्राम्स की रिलेटेड होती है, वो 240 जीएम्स हो गई, 180 हो गई, 220 हो गई। अब ब्रांड रिलेटेड भी आप इसमें चीजें सर्च कर सकते हो। देखो किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करना हो, आपको इंडिया मार्ट के पैनल पे जाना है, लॉगिन करना है और आपको सिंपली बस वहां पर अपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। अब लाइक देखो, अभी हमने टी शर्ट का एक एग्जांपल लिया, तो सेम एज इट इज अभी एक मार्केट में चल रहा है जिसे कहते हैं हम, एक नया ट्रेंड प्रोडक्ट है जो है लबूबू। तो लबूबू को अगर हम सर्च करें तो वो कैसे करेंगे, मैं यहां पर गया और मैं यहां पर सर्च किया लबूबू, ठीक है। अब लबूबू जैसे सर्च करूंगा तो जितने भी लबूबू के प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, देखो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिकली आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा होगा। यहां पर आपको सारे एक्सपोर्टर दिखेंगे या होलसेलर दिखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, और आपको यहां से भी पता चल सकता है कि वो बंदा होलसेलर है कि एक्सपोर्टर है। सो बेसिकली जब भी आप किसी सप्लायर से बात करोगे ना, तो यहां पर उनके नाम से ही आपको पता चले जाएगा। बेसिकली ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये इंडिया के बाहर का प्रोडक्ट है, आप इनको परचेज करके मार्केट में सेल कर सकते हो। जैसे ये 240 रुपीज का सेल कर रहा है, वेरीफाइड प्लस सप्लायर में भी है, मेंबर 4 साल से है, मतलब ट्रस्टेड है। यहां पर आप रेटिंग भी चेक कर सकते हो। अब जब मान लो हम इस प्रोडक्ट में जाते हैं, तो इस प्रोडक्ट में आपको वेराइटीज तो देखने के लिए मिलेगी, बट इसमें आपको टॉयज के रिलेटेड सारी कैटेगरीज देखने के लिए मिलेगी। सो जिस भी कैटेगरी में जा रहे हो ना, आपको बस सिंपली यहां पर सर्च करना है। हमारा पहला प्रोसेस क्लियर होता है। अगर हमें प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। अब उसके बाद आती है कि अगर हम किसी सप्लायर को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें उससे कांटेक्ट कैसे करना है, ताकि आपके साथ वो प्राइस नेगोशिएट कर सके। ये सब चीज बताऊंगा आज की वीडियो में। मान लो मैं लबूबू प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूं, मैंने कॉन्टैक्ट सप्लायर किया। कॉन्टैक्ट सप्लायर में जैसे ही करूंगा ना, तो यहां पर आपका फोन नंबर मांगेगा। अब फोन नंबर मांगने के बाद फोन नंबर डाल दिया। फोन नंबर के बाद डालने के बाद यहां पर क्वांटिटी के बारे में लिखना है। सो क्वांटिटी को फिल करते समय ही लोग सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। देखो अगर सप्लायर आपसे बात करने आ रहा है, बिजनेस टू बिजनेस आप बात करने जा रहे हो, तो हमेशा ऐसा प्रेजेंट करो कि आप ऑलरेडी इसमें इंटरेस्टेड हो और आपकी जो सप्लाई है, लाइक उनसे जो डिमांड है वो हाई है। बेशक आप उनसे कम लो, लेकिन शुरुआत में दिखाओ कि आप उनसे ज्यादा खरीदना चाहते हो, जिससे अगर सप्लायर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा ना, तो उसमें इंटरेस्ट होगा आपसे बात करने के लिए। उसके मन में होगा कि मेरा प्रोडक्ट और ज्यादा आपसे बिकेगा, उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा। सो ट्राई करो कि यहां पर आप मिनिमम टू मिनिमम लाइक 100 भी नहीं, 200 डालने की कोशिश करो। अब हमने 200 पीसेस यहां पर कवर कर दिया। अब इसे मैं नेक्स्ट डालूंगा। नेक्स्ट डालने के बाद बेसिकली ये पूछेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ये चीजें के बारे में पूछेगा। की चेन चाहिए, मेगा फिगर चाहिए, प्लस टॉयज चाहिए, ब्लाइंड फोल्ड फिगर्स चाहिए। तो हम यहाँ बेसिकली नेक्स्ट कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट डिटेल्स में अगर कुछ डिटेल्स लिखनी है कि जल्दी कांटेक्ट करो या जीएसटी नंबर डालो, जीएसटी नंबर तो हमने पहले ही डाल दिया। और उसके बाद आपको जो भी चीज़ें डिटेल अगर आपके मन में को डालने का नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दो, वरना इसको सबमिट कर दो। और अगर आपका कोई बिजनेस का नेम है तो बिजनेस नेम डाल दो, जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नेम डाल के सबमिट कर दो, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो ब्रांड है, ये जो एक्सपोर्टर है या होलसेलर है, जो जेवलिन प्रिंट करके नाम है,
ये बंदा आपको कांटेक्ट करेगा। हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट का सप्लायर फाइंड आउट कर लिया और उनसे कांटेक्ट करना सीख लिया। सप्लायर हमारे पास आएगा तो हमें चेक करना है कि वो जो सप्लायर है वो वेरीफाइड है, कितने साल पुराना मेंबर है इंडिया मार्ट में, और उसका जीएसटी नंबर देखना है। तो ये 2 स्टेप्स तो हमारे कवर हो चुके हैं। अब हमारे ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप जो आता है वो ये आता है कि अगर वहां से इंक्वायरी आई तो हम क्या रिस्पॉन्स देंगे, हमें किन किन पॉइंट पे उनसे बात करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि सप्लायर को लगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन बिजनेस के लिए ही आया है। क्योंकि अगर कोई वैसे जो एक्सप्लोर करने आते हैं ना, उनके साथ कोई टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि सबका टाइम कीमती है। सो अगर आप वो आता है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उन 5 चीज़ों को याद रखना। सबसे पहला क्वालिटी के बाद आता है क्वांटिटी, अब क्वांटिटी के बाद आता है प्राइस, अब प्राइस के बाद आता है आपका पैकेजिंग, कि आपका अगर जो कोई प्रोडक्ट वो दे रहा है तो किस पैकेजिंग में देगा, समझ रहे हो। अब पैकेजिंग के बाद अगर आप वो जब सब कुछ ये 4 चीजें हो जाएं, उसके बाद आता है कि वो आपके डिलीवरी लोकेशन पे प्रोडक्ट कब तक पहुंचाएगा, कितने दिन में पहुंचाएगा और क्या खर्चा आएगा। सो सबसे पहले हो गया आपका क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, आपका पैकेजिंग और आपकी डिलीवरी लोकेशन। तो ये 5 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। हाँ, आपने इन 5 चीज़ों पे ध्यान रखना शुरू किया तो आपके सप्लायर्स आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनको लगेगा कि ये जेन्युइन बिजनेस करने के लिए आया है और आपको एक अच्छा सप्लायर मिलने की भी ज़्यादा वो रहेगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, कोई भी सेलर हो उनसे हमेशा ट्राई करो कि व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करने का, चैट्स में बात करने का, क्योंकि वो एक लाइव प्रूफ रहता है आपके साथ। अगर इन फ्यूचर कोई फ्रॉड या ऐसी कुछ चीज़, वैसे रेयर चांसेस है कि ऐसा होगा बट ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी आपके एक प्रूफ के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, आप शुरुआत में उनसे व्हाट्सएप के थ्रू बात करो और ट्राई करो कि मिनिमम ऑर्डर्स को ही लो। मिनिमम ऑर्डर से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट, थोड़े प्रोडक्ट मंगाओ, ताकि जब सप्लायर पे आपका ट्रस्ट हो जाएगा ना, तब उनको आप बल्क ऑर्डर्स दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इंडिया मार्ट पर जो प्राइस दिखाया जाए वही प्राइस वो आपसे लेगा या उससे ज़्यादा लेगा। आप चाहो तो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है कि आप उनसे अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप उनमें प्राइस की बार्गेनिंग कर सकते हो। एक सवाल जो सबके मन में होता है इंडिया मार्ट को लेके, वो ये है कि इंडिया मार्ट पर पेमेंट कैसे होती है, प्रीपेड होती है, कैश ऑन डिलीवरी होती है। देखो, इंडिया मार्ट पर कोई पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। बहुत लोगों के मन में ये होता है कि पेमेंट कहाँ होगी। देखो, इंडिया मार्ट पे कोई पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। इंडिया मार्ट में बेसिकली होता है क्या है, मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे पे कोई सप्लाई, मेरे पास कोई आया जिसने कहा कि मेरे को ये माल दो, मैंने ठीक है, तो मैं उसे अपना बैंक डिटेल दूंगा कि इस बैंक में तू पैसा डाल दे, मैं तुम्हें अपना माल भेज दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उस बंदे का जीएसटी मंगाना है। उस जीएसटी नंबर को, जैसे मान लो हमने जो इंक्वायरी डाली थी वो इस सूरत के बंदे की डाली, तो यहाँ पर आपको जीएसटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पे यहाँ पर इसकी प्रॉपर डिटेल आनी शुरू हो जाएगी। बेसिकली इस नेम को हम सर्च करेंगे गूगल पे, जीएसटी नंबर डालेंगे ना, तो हमें जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। लाइक ये इंडिया मार्ट पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट फ्रॉम सूरत है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब है। जीएसटी को आप गूगल पे सर्च करके सेलर्स की डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो, जिसके साथ आपको कभी भी आगे इनप्रोप्रिएट सिचुएशंस में कभी ये चीज़ें हैंडल करनी नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में उनसे स्मॉल ऑर्डर्स देके भी एक छोटा खासा एक ऑर्डर देके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस देखो, लाइव हमारे पास एक मैसेज आया है और ये उसी का मैसेज है जो हमने अभी थोड़ी दिन पहले डाला था लबूबू डॉल का। और ये इसमें हमें इसने प्राइस के बारे में बोला है कि जो प्राइस है वो 270 रुपीज़ का पड़ेगा। गाइस अब हमें एक और रिस्पॉन्स आया हुआ है, जो एक और आया था, तो उसने लिखा आर यू इंटरेस्टेड। सो मैंने लिखा व्हाट्स द MOQ एंड द प्राइस। सो उन्होंने बोला कि 10 पीसेज MOQ है, लाइक मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर 10 रहेगी और 270 रुपीज़ के हिसाब से रेट लगेगा। बट मैंने इससे बोला कि मेरे को एक प्रॉपर बॉक्स का क्या रेट पड़ेगा। सो अभी रिप्लाई आना बाकी है। तो गाइस रिप्लाई आ चुका है, जिसमें बोला गया है कि 240 पीसीज रहेंगे एक बॉक्स के कार्टन में। जो हमें रेट पड़ेगा वो पड़ेगा 260 रुपीज़, मतलब 260 रुपीज़ के हिसाब से हमें 240 रुपीज़ पड़ेगा। जब मैंने उसे बोला तो देखो ऑटोमेटिकली उसने प्राइसिंग कम कर दी और मेरा एक चैट भी इंक्रीज हो गया। लाइक उससे मेरे को
MRP के बारे में पता चला कि मैं कितने रुपीज में इससे और सस्ते में खरीद सकता हूँ। ये सब चीजें करने से ना आपका फायदा है, क्योंकि आपको बिजनेस में और ज्यादा चीजें देखने के लिए मिलेगी कि बिजनेस में होता क्या है, सप्लायर कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर को आप फॉलो कर सकते हो किसी भी सप्लायर को फाइंड करने के लिए, और बहुत ईजी प्रोसेस है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जो जो चीजें पॉइंट्स मैंने बताए। सो इसे पॉइंट्स को कवर अप करके आप अगर बिगिनर हो तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, और आपको पता रहेगा कि मेरे को किसी सप्लायर से क्या बात करनी चाहिए जिसके साथ आपको कभी भी लॉस का मतलब छोटी मोटी चीजों की वजह से कभी लॉस झेलना ना पड़े। और जो ये सब चीजें मैं अपनी क्लासेस में जरूर समझाता हूं। अगर आप भी होलसेलर से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सप्लायर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो कुछ सप्लायर्स के लिंक मैंने आप सभी के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो जरूर जाके चेक कर लेना, क्योंकि वो सप्लायर आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके देते हैं। सो जरूर चेक कर लेना। और गाइस आज की जो सेल्स है हमारी फ्लिपकार्ट पे वो है 1,12,000 अप्रोक्स। अगर आपको कोई भी ई कॉमर्स रिलेटेड कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, मैं हर किसी का रिप्लाई दे दूंगा। और गाइस जिसको ई कॉमर्स सीखना हो, हमारे नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली है जल्दी। दिए हुए नंबर पर जाके मैसेज कर देना, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपकी हेल्प करेगी ई कॉमर्स बिजनेस की क्लासेस में। सो लेट्स गो, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।